जयपुर ग्रेटर में निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर और पार्षदों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदेश सरकार की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसके बारे में जानकारी देते हुए अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव और महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री सरिता गैना ने बताया कि भाजपा के नेतृत्व में जयपुर ग्रेटर का बोर्ड बना था और सौम्या गुर्जर को महापौर बनाया गया था। कमिश्नर से क्षेत्र की साफ सफाई के संबंध में सवाल जवाब करने पर सरकार द्वारा महापौर सौम्या गुर्जर सहित 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया गया। सरकार की इस हरकत का भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। विधायक अनीता बघेल ने कहा कि सरकार का ये कदम पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और आपातकाल की याद दिलाता है, क्योंकि कमिश्नर से साफ सफाई के संबंध में सवाल जवाब किए गए थे और ये कदम जनहित में उठाया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों से जनहित के संबंध में सवाल जवाब करना किसी भी तरह से गलत नहीं है। वहीं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने कहा कि जयपुर में महिलाओं के साथ अत्याचारों की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। जयपुर में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वहीं महापौर सौम्या गुर्जर को निलंबित कर सरकार ने महिला शक्ति का अपमान किया है। महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सरिता गैना ने कहा कि सरकार की तानाशाही नीतियों की वजह से महिला मोर्चा द्वारा सरकार की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। ये विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं ले लेती। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जयपुर ग्रेटर का बोर्ड बना था और सौम्या गुर्जर को महापौर बनाया गया था। सौम्या गुर्जर महापौर बनने के बाद में अच्छी प्रकार से काम कर रही थी, लेकिन जिस ढंग से उनका बर्खास्तगी की गई है, उनका निलंबन किया गया है, सिर्फ सफाई के मुद्दे पर कमिश्नर से बातचीत करना मुझे लगता है किसी भी तरह से अनुचित कदम नहीं था। उन्होंने अपने जनता के हित में, अपने शहर के हित में ये कदम उठाया था और इस वजह से उनका निलंबन किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज प्रदर्शन करके कांग्रेस सरकार को ये चेतावनी देना चाहती है कि जून महीने में जिस तरह से आपातकाल लगा करके कांग्रेस ने पूरे देश भर को लॉकडाउन की स्थिति में लेके आ गए थे, यह जो निलंबन है वो भी उनके उस आपातकाल की ही याद दिलाता है। इसलिए इस आपातकाल की स्थिति में किसी भी तरह से उनके इस अलोकतांत्रिक तरीके के निर्णय को बर्दाश्त नहीं किया जाए। ठीक है। की मेयर सौम्या गुर्जर जी को जो निलंबित किया गया सरकार के द्वारा, उसके विरोध में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन रखा गया है। हमने यहाँ सरकार का पीए की बैठक कर दी है और ये हमारा प्रदर्शन जब तक उनको वापस बहाल नहीं किया जाएगा तब तक चलता रहेगा। जिस तरीके से सरकार ने एक तरफा कार्रवाई करी है, उन सामने मेयर और 3 पार्षदों को जो निलंबित किया है, उनसे बिना उनका पक्ष जाने उनको निलंबित किया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है और जब तक उनको बहाल नहीं किया जाएगा यहाँ पर ये कार्रवाई चलती रहेगी। ये गहलोत सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पूरे राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, वहाँ पर उनकी नींद नहीं जाग रही है, लेकिन जहाँ पर उनके प्रशासनिक अधिकारी ने अब उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए जिस तरीके से मेयर को उन्होंने निलंबित किया है, ये बिल्कुल सरासर गलत किया है। हम इसकी आलोचना करते हैं। नहीं, आज ज्ञापन नहीं दिया, ज्ञापन बाद में देंगे। सरिता के नाम, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा। कपड़े पहन कर, काली पट्टी बांधकर गहलोत सरकार, निकम्मी सरकार, जो किस तरह के कारनामे आज देखने को मिल रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा सभी बहनों ने यहाँ पर रखी है और जयपुर जैसी सिटी में आज हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, उनके साथ गैंगरेप हो रहा है। कल रात की घटना आपको पता है। इसी तरह से सौम्या गुर्जर जी, जो हमारी बहन जयपुर ग्रेटर की जो महापौर हैं, उनके साथ भी उन्होंने रातों रात उनको निलंबित कर दिया। तो ऐसा क्या कारण था कि सरकार को सुबह सोचने का समय नहीं था? ये काम इस तरह के कर रही है। एक बहन जो हमारे जयपुर ग्रेटर को सुरक्षित रख रही है और साफ सुथरा रख रही है, तो क्या सफाई कराना कोरोना काल में गलत है? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार के कि आप अगर महिलाओं की इस तरह से दशा कर रहे हैं तो आपको बहन बेटी है, मातृशक्ति हमारी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह आप सरकार पूरी अत्याचार कर रही हो और हम लोगों का जो सुरक्षित नहीं है बहनें, तो ये हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं। उनकी श्रद्धांजलि की शोभा यहाँ पर हमने रखी।